आज देवउठनी एकादशी है और वहीं आज खाटू नरेश बाबा श्याम जी का जन्मदिन है। वहीं अगर आप खाटू श्याम के दरबार में जाकर उनका आशीर्वाद आज के दिन नहीं ले पाए हैं तो आप लोग अपने घर में ही बाबा का श्रृंगार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हुए खाटू श्याम के बारे में कुछ रोचक बातें और उनका जन्मदिन मनाने के कारणों के बारे में। बर्बरीक का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, जिन्हें महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कारण ही आज भी लोग उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी श्याम के नाम से पूजा होगी और तुम इसी नाम से जाने जाओगे। तथा वरदान देने के बाद उनका शीश खाटू नरेश, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जनपद में स्थित है, वहाँ दफनाया गया था। इसीलिए उन्हें तभी से खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर प्रतिदिन अपने थनों से दूध की धारा स्वयं ही बहा देती थी। बाद में जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहाँ पर खाटू श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया था। एक बार खाटू नरेश के राजा को सपने में श्याम बाबा ने मंदिर निर्माण के लिए और उस शीश को मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा श्याम का शीश मंदिर में स्थापित किया गया। इसीलिए हमेशा देवउठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। वहीं बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाने के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ खाटू में जुटती है और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं आप लोग बाबा का जन्मदिन अपने घर पर भी मना सकते हैं। अगर आप आज के दिन खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर को ही बाबा का दरबार मानते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें और उसके बाद पूरे घर को सजाएं। इसके बाद आप बाबा श्याम की एक प्रतिमा लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें और बाबा को उनके पसंद की वस्तुएं अर्पित करें। बाबा की प्रतिमा के पास घी का एक दिया जलाएं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। इसके बाद उन वस्तुओं को
प्रसाद के रूप में घर के लोगों में वितरित कर दें। आज के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बाबा खाटू श्याम भाव के भूखे हैं और अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। वे केवल अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, इसीलिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप बाबा में पूरी आस्था रखें और उनका जन्मदिन मनाएं। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित हैं परम धाम खाटू। यहाँ विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से बारस तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। कौन है खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। खाटू श्याम की कहानी। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं।
उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलियुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। अनजाने रहस्य। 1. खाटू श्याम अर्थात मां सेव्यम पराजितम, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। 2. खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। 3. खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 4. खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। 5. खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। 6. बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी विजय से बर्बरीक अजय थे। 7. बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। 8. कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और
अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। 9. शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। 10. युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। 10. अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। 11. शव दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं।